क्या आपको मैथमेटिक्स करते हुए या क्वेश्चन करते हुए प्रॉब्लम आती है? क्या आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हार्ड लगता है? क्या आप 12th क्लास में हैं? क्या आप 11th क्लास में हैं और आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको बीच में क्वेश्चन करते करते प्रॉब्लम आ रही है? क्या आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है? तो उन सब बातों का हम एक निचोड़ लेके आए हैं, बट इज द मैथमेटिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम की एकेडमी। आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इस सीरीज में हमने जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक जितना भी मैथमेटिक्स का बेसिक कंसेप्ट है वो हम क्लियर करने वाले हैं। व्हाट इज मैथमेटिक्स से लेकर हाई लेवल के बेसिक मैथमेटिक्स तक जितना भी कंसेप्ट है वो हम कवर करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है। इस लेक्चर फर्स्ट में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है, कौन कौन से मेजर ब्रांचेस है, मैथमेटिक्स क्या काम करता है, एक्चुअल में मैथमेटिक्स है क्या। ओनली एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है ये, लेक्चर फर्स्ट। उसके बाद जो लेक्चर सेकंड आएगा, फिर उसके अंदर हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक कवर करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसकी डीपीपी करेंगे, और जितना भी प्रॉपर्टीज है उसकी कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी लेक्चर फर्स्ट से लेकर आखिरी तक जितना भी लेक्चर्स है वो कंप्लीट कर लीजिए। मैं 101% गारंटी लेता हूं कि आपका जितना भी बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज द मैथमेटिक्स? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मैथमेटिक्स, तो हो सकता है आप आंसर दोगे कि मैथमेटिक्स इज ए गणना, मैथमेटिक्स इज ए कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, ऑल etc, बट नॉट। मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स इज ए टूल, not for calculation, but obviously calculation, but properly not calculation, is a proper is language। आइए शुरू करते हैं। मैथ what is the mathematics? Mathematics is a formal system of thought, system based on logically reasoning, symbolic language and axioms। डेफिनेशन आपको पता चल चुकी है। इन स्टडीज क्या करते हैं हम इसमें? क्वांटिटीज स्टडी करते हैं जहां पर नंबर्स एंड ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस या डिवाइडेशन, इन सब पे हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर में हम ग्रुप्स एंड रिंग की बात करते हैं। स्पेस में ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी पढ़ते हैं। ज्योमेट्री आपको पता ही है, इसमें एंगल वगैरह होते हैं। चेंजेस में कैलकुलस एंड डायनेमिक पढ़ते हैं। कैलकुलस करता काम कैसे है? फॉर एग्जाम्पल जो भी आपके पुल्स आपने देखा होगा आपके आसपास, गंगा ब्रिज पे, गंगा ब्रिज होता है, जो ब्रिज कैसे बनते हैं वो कैलकुलस के थ्रू ही बनते हैं। कैलकुलस की एक कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन में कैलकुलेशन करके, इसलिए ही इसका नाम कैलकुलस पड़ा है। उसके द्वारा ही पुल बनता है, कैलकुलेट पुल बनते हैं, और काफी सारी चीजें हैं। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एक डाटा एनालिसिस करने का एक वो है, और एक प्रोबेबिलिटी एक रैंडमली कोई नंबर, जैसे हमने कोई, हमारे पास कॉइन है, कॉइन को हमने टॉस किया, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, रैंडमली इवेंट्स, इन सब की हम बात करते हैं। यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, या उसकी प्रॉपर्टीज, उसके एग्जांपल्स, उसकी क्या कंडीशंस है, वो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, बहुत इजी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हो सकता है आपको मेरी राइटिंग थोड़ी समझ में ना आए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए अगर समझ में नहीं भी आए। हमारा मैथमेटिक्स 3 भाग में डिवाइड है। जो हमारा मैथमेटिक्स चलता है वो 3 भाग में चलता है। फर्स्ट, नंबर ऑफ प्रॉपर ही लिख देता हूं, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स
हिंदी में इसको बोलते हैं अंकगणित। यहाँ पे अर्थमेटिक होता है, अर्थमेटिक भी बोल सकते हैं इसको। फिर हमारा आता है अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स। इसको हिंदी में हम बोलते हैं बीजगणित। फिर हमारा होता है थर्ड जियोमेट्री, हिंदी में हम इसको बोलते हैं रेखा गणित। और यहीं पर आपका कैलकुलस, टोपोलॉजी, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब का निर्माण होता है अलग अलग। इसे इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, इनको कर देंगे, फिर ऐसे ही अपना पूरा मैथमेटिक्स चलता है। पर प्रॉपरली ये 3 डिवाइडेशन है, इन 3 डिवाइडेशन से ही पूरा मैथमेटिक्स है, उनके पार्ट्स हैं, उन पार्ट को कंबाइन कर देते हैं, उनसे फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स बनते हैं, उनको फिर हम पढ़ते हैं। ये सब है हमारा जो मैथमेटिक्स चलता है। यहाँ पर अर्थमेटिक के अंदर हम क्या बात करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, यहीं पे यही चलता है, नंबर सिस्टम, नंबर मैथमेटिक्स चलता है, नंबर नाम से ही पता चल रहा होगा। एल्जेब्रिक के अंदर आपको वेरिएबल ऐड हो जाएंगे अंकगणित के साथ, बीजगणित। फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 या 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, अंकगणित के साथ वेरिएबल, ये वेरिएबल बोलते हैं इसको, एक्स को, वेरिएबल ऐड हो जाएंगे। ये वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की डेफिनेशंस क्या है, वो सब आपको लेक्चर 2 में मिलेगा। ये सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद एल्जेब्रा क्या है, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, ज्योमेट्री, टोपोलॉजी, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, वेरिएबल्स क्या है, पोलिनोमियल्स क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके कौन कौन से टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से इसके अंदर ऑपरेशंस होते हैं, वो हम आगे आगे सब चीज कंप्लीट करने वाले। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन लेक्चर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे पोलिनोमियल होता है आपका, यहाँ पे आपने देखा भी होगा साइन थीटा, कोस थीटा या ऑल ईटीसी। फिर हमारा अर्थमेटिक आ जाता है। एक चीज बताना चाहता हूँ उससे पहले, बाइनरी ऑपरेशन, प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस होता है, माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस होता है, प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस होता है, माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस होता है। इसको बाइनरी ऑपरेशंस बोलते हैं इनको हम। ये आपको ये भी सब आगे क्लियर होने वाला है। इसमें अर्थमेटिक काम करता है जितना भी है, डील ऑफ नंबर एंड बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन। फिर हमारा एल्जेब्रा, एल्जेब्रा मैंने आपको बता दिया, स्टडी ऑफ सिंबल एंड रूल ऑफ मैनिपुलेटिंग them include solving equation, working with polynomial function etc, advanced areas, abstract algebra, linear algebra पार्ट है इसके, algebra, abstract algebra। फिर उसके बाद ज्योमेट्री आता है, ज्योमेट्री कंसेप्ट विद द शेप, साइज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस, इंक्लूडिंग ज्योमेट्री एनालिसिस। इसके अलग अलग पार्ट्स है ज्योमेट्री के, जिसमें ज्योमेट्री होता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपका स्टडीज रिलेशनशिप, क्या रिलेशंस है उन एंगल्स के बीच में, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का निर्माण होता है। बिटवीन एंगल्स एंड साइड ट्राइंगल, फंडामेंटल इन फिजिक्स, फिजिक्स में कहाँ कहाँ इसका यूज है वो सब बताया गया है। फिर उसके बाद आपका कैलकुलस, वही जो मैंने बताया, डेवलप्ड बाय द न्यूटन एंड लेबनिज, स्टडी चेंज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड एक्यूमुलेशन, इंटीग्रेशन, फाउंडेशन फॉर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी मैं आपका बहुत अच्छे से तैयार कराने वाला हूँ। आगे इसके लिए एक अलग सीरीज स्टार्ट होगी, वो भी आपको वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये पार्ट्स होते हैं और उसमें ये होता है कंसेप्ट्स। फिर आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज आ जाता है। स्टैटिक्स क्या है, कलेक्शन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जो मैंने आपको बताया। फिर प्रोबेबिलिटी क्या है, स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ चेंज। फिर उसके बाद नंबर थ्योरी आ जाता है, स्टडी नंबर थ्योरी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इंटीजर, प्राइम नंबर्स, डिविजिबिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे इंटीजर क्या है, प्राइम नंबर क्या है,
ये सब मैं आपको आगे ही बताने वाला हूँ, ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ पर कि मैथमेटिक्स क्या है। लेक्चर 2 में ही मिल जाएगा आपको ये सब। लॉजिक एंड सेट थ्योरी, फंडामेंटल, मैच फॉर्मलाइजिंग प्रूफ एंड सिस्टम। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स होता है। डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स के अंदर स्टडी ऑफ काउंटेबल ऑफ्टन फाइनाइट स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, इंक्लूडिंग ग्राफ थ्योरी एंड कॉम्बिनेटरिज एल्गोरिथम की बात करते हैं हम उसके अंदर। फिर आपकी वही एप्लीकेशन आ जाता है। साइंस में, इंजीनियरिंग में कहाँ इसका यूज है, मॉडल फिजिक्स के अंदर है, डिजाइन सिस्टम, इकोनॉमी, फाइनेंस, रिस्क, ये सब क्रिप्टोग्राफी वगैरह, मशीन लर्निंग वगैरह, मशीन सब मैथमेटिक्स का यूज होता है, आप देख सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद आपका आता है मैथमेटिक्स में, फिर इसके भी दो पार्ट और होते हैं अलग से, प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाई मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स में क्या होता है? स्टडी मैथ फॉर इट्स ऑन सेकिंग ऑफ द अंडरस्टैंड फंडामेंटल ट्रूथ। फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में यूज द मैथ टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ये सब आपको मैं डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। यह था आपका लेक्चर।